बात करते हैं जी मोल के हवाले से कि मोल क्या है। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कोई एटम हो सकता है, या फिर उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट हो सकता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे इस तरह के हमारे पास क्या होंगे कि या तो वो एटम पे कॉन्सिस्ट कर रहा हो या मॉलिक्यूल्स पे, या फिर ऐसा हो कि वो फार्मूला यूनिट पे कॉन्सिस्ट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस है। और सब्सटेंस का जो मैस होता है या अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, मोल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अमाउंट, जिसको हम मैस भी कह सकते हैं, यानी कि हम मिकदार मालूम करना चाह रहे हैं ना उसकी। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर हम अमाउंट को कहें कि वो क्या है, तो वो बराबर होता है जी मोल के, जब उसमें क्या हो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 उसमें पार्टिकल मौजूद हो। यानी कि उसमें हम जब कहते हैं कि पार्टिकल कितने हैं, तो वो कितने होंगे, 6.02, यानी कि जो एवोगैड्रो नंबर हमने बनाया था वो है। ठीक है, इतने पार्टिकल्स अगर किसी भी सब्सटेंस में मौजूद होंगे तो उसको हम कहते हैं जी 1 मोल के इक्वल है। अब इसमें हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि हमने मैस को एक लिंक कर दिया है किसके साथ जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। नंबर के लिए मैं NO लिख रही हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं हम गिन तो नहीं सकते उसको, लेकिन एवोगैड्रोस की वजह से हमने क्या कर दिया कि उसके एक नंबर दे दिए स्पेसिफिक, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं जी, लिंक कर रहे हैं। अब वो मैस एटॉमिक भी हो सकता है, मोलिकुलर भी हो सकता है, और इसी तरह से फार्मूला भी हो सकता है। चले हम अगर एटॉमिक मैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी 12 ग्राम ऑफ कार्बन हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूंकि कोल के अंदर अगर हम एग्जांपल ले लें, कोल के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं जी कार्बन के, तो वो किसके बराबर होगा जी, 6 पॉइंट, उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे उसमें कार्बन के। ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन, और इसी को हम कहते हैं जी ये किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है। तो हम कह देते हैं ये 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया, या 1 मोल हम इसको कह देते हैं। चले, और इसी तरह से अगर मोलिकुलर हम कोई लेते हैं इस तरह से मैस, जिस तरह हम ले लेते हैं वाटर का, चले लेट सपोज यहाँ पर वाटर ले लेते हैं हम, और उसका जी मैस हमारे पास कितना आता है जी, 18 आता है। हम कहते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम लें H2O, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा जी, उसमें कितने हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, इतने की 6.02 जो हमने पहले लिया था एवोगैड्रोस नंबर, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये 1 मोल ऑफ, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं H2O, और ये 1 मोल ऑफ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। चले हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, इसी तरह से ऊपर वाला जो हम कह रहे थे 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए C का सिंबल हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ से हमें एक तो एटॉमिक मास का भी पता चल गया कि उसको हमने किस तरह से मोल के साथ रिलेट किया है। इसी तरह से हमने क्या कर लिया जी, मोलिकुलर मास को हमने रिलेट कर लिया है मोल के साथ। अब ऐसा करते हैं, एक फार्मूला यूनिट ले लेते हैं, जैसे हमारे पास NaCl ही है, और उसका जी हम मैस जो लेते हैं, फार्मूला मैस जो होता है 58.5 ग्राम लेते हैं ऑफ NaCl। ठीक है, और इसको कहते हैं जी, इसमें कितने होंगे फार्मूला यूनिट्स, 6.02 इंटू 10 की पावर क्या होंगे जी, 23 इसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे वो जो यूनिट्स होंगे, जो उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होते हैं, वो 6.022 होंगे। ठीक है, और एक्सपायर इंटू 10 की पावर 23 हम पूरा का पूरा नंबर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं कि जी इसमें इतने आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और भी फार्मूला यूनिट बना रहे होते हैं। तो NaCl हमने लिख दिया, और ये बराबर होता है जी 1 मोल के, 1 मोल ऑफ, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं NaCl, यहाँ पर इस साइड पे चले हम लिख देते हैं NaCl। अच्छा, अब क्या किया हमने, ये तो डिस्क्राइब कर दिया कि अगर हमारे पास ग्राम में मैश हो और उसको हम मोल के साथ एक्सप्लेन करना चाहें या मोल के साथ रिलेट करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम जो न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इसका फार्मूला, वो किस तरह से जनरेट करते हैं जी, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम कैलकुलेशंस में मोल को निकालना चाहें या नंबर ऑफ मोल्स को निकालना चाहें, तो यहाँ सेपरेटली हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर के लिए NO अगेन मैं लिख रही हूँ, नंबर ऑफ
मोल्स अगर किसी भी चीज के निकालने हो, मोल्स ऑफ सब्सटेंस चले हम लिख देते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास हो सकता है, चाहे वो एटम का मिलके बना हो, मॉलिक्यूल का मिलके बना हो, या फार्मूला यूनिट्स का मिलके बना हो। तो उसमें इस तरह से हम लेते हैं जी, ऊपर हम लिखते हैं डिवीजन का एक साइन लेते हैं, और ऊपर हम लिखते हैं जी नोन मैस, यानी कि वो वाला मैस जो हमें मालूम है। ठीक है, नोन मैस ऑफ सब्सटेंस, जैसे नमक ही हमने ले लिया, ठीक है, हमने जी 5 kg नमक लिया था घर में, ठीक है, और उसका नॉन मैस अब हमें पता है कि हम क्योंकि मेजर करवा के लाए थे कि इतना हमें नमक चाहिए तो इतना नमक दे दें, या शुगर ही हमें जिस तरह चाहिए होती है तो हम क्या कहते हैं कि जी 5 kg हमें शुगर दे दें, तो उसका मैस हमें क्या हो गया, नोन है, पता है। और नीचे हम जी डिवीजन लेकर आते हैं, और डिवीजन के नीचे हम लिखते हैं जी उसका मोलर मैस, ठीक है। अब मोलर मैस क्या होता है, जो हमने उसके एटॉमिक लेवल पे फाइंड किया था जी। आपके पास जो नमक है उसमें सोडियम का कितना मैस था और क्लोरीन का कितना मैस था, और उन दोनों को एड अप कर दिया था, जो 58.5 ग्राम हमारे पास आ गया था, तो वो क्या है, मोलर मैस आ जाएगा ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो हम मैस ले रहे होते हैं, नॉन मैस, वो हम केजी में ले रहे होते हैं, ठीक है, या ग्राम में ले रहे होते हैं, ठीक है। ग्राम में ले सकते हैं आप, या फिर आप उसको केजी में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी कैलकुलेशंस हैं, तो हम इसका जो यूनिट लेंगे वो जिसमें मेजर करना चाह रहे होंगे वो जी है आपके पास ग्राम। जबकि ये नीचे वाला जो हमारे पास है मोलर मैस, इसको हम किस में लेते हैं, है तो ये भी मैस ही, यहाँ पर सिंपली मैस था, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया जी आपके पास, मोलर मैस आ गया, तो क्या होगा, ग्राम के साथ जी अब हम क्या लगा देंगे, कितने ग्राम एक मोल के अंदर, तो इसको ग्राम पर मोल लिखा करते हैं, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जी, ग्राम, और मोल के ऊपर यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे हम लिख देते हैं -1, यानी कि इसका भी मतलब यही होता है जो हमने ये ऊपर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। अच्छा, अब इसमें से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी चीज के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो, तो हम उसके क्या कर सकते हैं जी, मैस को फाइंड कर सकते हैं, कि हम निकालना चाह रहे हैं कि अच्छा उसका मैस कितना था, तो हम चले इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और आपको मोलर मास भी उसका पता है, तो आप ये निकाल के बता दीजिए कि मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, तो हम यहाँ से निकाल देते हैं इस फार्मूला से, मास ऑफ सब्सटेंस, कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, चाहे वो एटम से मिलके बना हुआ है, या फिर मॉलिक्यूल से, या फिर फॉर्मूला यूनिट से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली मैथ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि ये वाली चीज आपके पास यहीं पर रहेगी और ये वाली चीज यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ, अगेन मैं एन और लिख रही हूँ, नंबर ऑफ, नंबर के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो भी था, इनटू हो जाएगा जी ये वाला चीज, ये वाली हमारे पास जो है मोलर मास, ठीक है, उस सब्सटेंस का मोलर मास इनटू हमने क्या कर दिया है जी, मल्टीप्लाई कर दिया उसको नंबर ऑफ मोल से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास उस सब्सटेंस का आ जाएगा, और किस में आ जाएगा जी, ग्राम में आएगा, ग्राम के लिए हमने जी लिख दिया, तो ये उसका यूनिट लिख दिया कि मास उस सब्सटेंस का जब हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, वो ग्राम में आपके पास मैस आ जाएगा, इस वाले फार्मूला से, ये जो हमने अभी लिखा है। तो ये कुछ दो फार्मूलाज हैं, ये नंबर 1 और ये वाला नंबर 2, तो इनको हम न्यूमेरिकल्स में और डिफरेंट कैलकुलेशंस में आगे